सुदेश जी, जय शनि। जय शनि देव। फिर देख लेंगे उसको। धर्मगुरु पूज्य मनु भैया जी और शनि धाम के बारे में आपके क्या अनुभव हैं? देखिए, मैं जब शनि धाम के बारे में मुझे जब पता चला, ये भी एक बड़ी विचित्र घटना हुई है हमारे साथ। मेरी वाइफ अनीता जो वर्किंग है, तो रात को वो एक वीडियो देख रही थी, नहीं सॉरी, उसको एक तरह से आभास हुआ कि कामाख्या माता उसको कह रही है कि तू वीडियो खोल, यूट्यूब खोल, और जो पहली यूट्यूब दिखेगी तो उसके पास चली जा और तेरा इलाज वहाँ हो जाएगा। एंड इट इज़ रियली वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड अनबिलीवेबल कि जैसे उसने वीडियो खोला तो मन्नू भैया की वीडियो सामने इसको यूट्यूब में जो है पॉप अप हो जाती है। उसने मन्नू भैया की वीडियो देखी, उसने कुछ देर देखी, फिर उसने मेरे को कहा ऐसे ऐसे एक वीडियो है मन्नू भैया के नाम से, शनि धाम है कोई। तो मैंने भी देखा, मैंने कोई सेकंड थॉट नहीं दी, क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम तो फेस कर ही रहे थे काफ़ी सालों से। तो बस मैंने हाँ में हाँ भरी और हम यहाँ आ गए। और आई थिंक उस दिन मंगलवार का दिन ही था, तो हम यहाँ से जा ही रहे थे उधर हवन की तरफ, सॉरी भवन की तरफ। तो रास्ते में पता मन्नू भैया जो है उनका टाइम कुछ पता नहीं है, कब आ जाए कब नहीं। हम वहां तक पहुंचे तो देखा पीछे से मन्नू भैया, और हमारी खुशी का कोई कहते हैं ना, इट वाज लिमिटलेस कि चलो हम जो ढूंढ रहे थे मन्नू भैया जी के साथ हमारा मुलाकात हो गई। हम अभी भवन के अंदर जा ही रहे थे, तो पीछे पीछे मन्नू भैया ने, हमने उनको नमस्ते किया, क्योंकि फोटो से पहचाना कि मन्नू भैया जी यही हैं। तो इनको नमस्ते किया, इन्होंने पूछा कहाँ से, क्या लिटिल इंट्रोडक्शन हुआ, तो ये पहले ही समझ गए थे हमारे बारे में कि क्या समस्या है। तो इन्होंने हमारी वीडियो भी बनाई, वो ऑन रिकॉर्ड है। वाइफ मेरी जो चल नहीं पा रही थी, उसको इतनी प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर तो उसको समझ ही नहीं पा रहे थे। और ये 2-4 साल की नहीं, मैं समझता हूँ 3 डिकेड, जिसको 30 साल पुरानी कुछ ना कुछ समस्या थी। आए दिन वो बीमार रहती है। कभी ऐसा टाइम था वो एयरपोर्ट पे सर्विस करती है, उसके मतलब चाल में ऐसा था कि दूर से पता चलता था वो आ रही है, मतलब शी वाज सो फेमस। और अभी ऐसी हालत में आए थे यहाँ पर, और गुरुजी मन्नू भैया जी का ऐसा आशीर्वाद मिला, उन्होंने जज किया क्या क्या समस्या है, बताई हमको। फिर यहाँ 8 बार हवन करने का कहा कि 8 बार में पता चलता है। लेकिन मन्नू भैया जी के पास ऐसी स्पेशल पावर है, गॉड गिवन डिवाइन पावर जो होती है, उनसे इन्होंने उसी टाइम हमको जज करके बता दिया कि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, और ये नई नहीं बहुत पुरानी है। तो जैसे ही मैंने कहा कि भैया जी ये 35 साल पुरानी है, जो शादी के बाद से प्रॉब्लम है, तो इन्होंने भी हाँ में हाँ भैया, मैंने भी इनकी बात को एंडोर्स किया कि यस। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा अनुभव हुआ है, उसका तो कहते हैं शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इट्स रियली कहते हैं ना, ये एंड लैंड्स एंड जैसे होता है ना, कि बाद इसके बाद कोई मुझे जगह नहीं मिली और शायद मिलेगी भी नहीं। डॉक्टर को भी दिखाया, हकीमों को भी दिखाया, मुस्लिम कहते हैं जो होते हैं करने वाले, हकीमों को, पंडितों को, फकीरों को, कोई ऐसी जगह नहीं है। पंजाब में भी, मैं चंडीगढ़ में था, वहाँ पर भी वो पीर बाबा के होते हैं, वो सांकल मारते हैं, दिस दैट, हर जगह से कुछ दिन के लिए आराम होता है। लेकिन और एक और बात है कि स्कूल टाइम से ये इतने रिलीजियस है, इतनी रिलीजियस है कि शिव जी को तो अपना पिताजी मानती है, और उनका ही कृपा रही कि हमको ये रास्ता मिला। अदरवाइज शायद भगवान के पाठ ना किया होता इन्होंने तो शायद हमको रास्ता भी ना मिलता। और यहाँ आने के बाद यहाँ सारे साक्षी हैं, गुरु जी के जो सेवादार है, वो देखते कि आती थी कैसे हम व्हील चेयर में लेके आते थे, चल नहीं पा रही थी, और अब ये चल रही है, बिल्कुल ठीक है। अब नाम मात्र जैसे होता है ना कि घाव होने के बाद निशान रह जाता है, सिर्फ वैसा ही कुछ इसको थोड़ा फीलिंग है। और वो भी मेरे को लगता है प्रॉब्लम की बजाय एक साइकोलॉजिकल रहेगा कि अभी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। तो मन्नू भैया जी के पास जो पावर है, जो शनिदेव जी की कृपा है, और जो इनका ऑलमोस्ट 20-25 साल की जो तपस्या है, जब तब की तपस्या है, उसके चलते, उसके तहत ये लोगों का यहाँ इलाज करते हैं। और मैं तो घर में जब कुछ भी ना हो ना, दोपहर के टाइम मैं सोचता हूँ चलिए कहाँ चलते हैं, शनि धाम चलते हैं। कोई तो लोग कहते हैं चलो इंडिया गेट चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं, हमारा एकदम मूड हो जाता है चलो शनि धाम चलते हैं। मैं रेगुलर गुड़गांव से आता हूँ, और एक ऐसा अट्रैक्शन है कि कहाँ जाना है, नहीं चलो भैया जी के पास चलते हैं। और यहाँ आते हैं और जाप में बैठे होते हैं, मुझे मालूम हमारी शुद्धि हो रही है और अगला जीवन भी संवर रहा है। तो इतना विश्वास हो गया कि प्रेत योनि में तो शायद हमारा दोबारा एंट्री नहीं होगी, अगर अभी कुछ समस्या है तो। ये तो यहाँ मोर देन एश्योरेंस है, इंश्योर्ड है, प्रॉमिस है एक तरह से गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी के पास आने के बाद तो और कहीं जाने का मन ही नहीं करता। पूछिए क्या प्रेत योनि होती है जो आपने ऐसा बताया?
प्रेत योनि होती है, यहाँ आके तो उसकी पुष्टि हो गई है। मैं तो इसको 30-35 साल से देख रहा हूँ, लेकिन हाँ ये नहीं मालूम था ये है क्या। इनके साथ जो घटना हुई है काफी अजीब थी, जो यहाँ मैं देख रहा हूँ हाजिरी टाइप। तो हाजिरी तो इनको नहीं आती, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा था जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। और बहुत सूक्ष्म था। सूक्ष्म था, जो दिखता तो नहीं था। कभी मेरे को भी इरिटेशन होती, क्या सारी जिंदगी इन्हीं में लगे रहेंगे हम जवानी के टाइम तो क्या फिर आपके जो जीवन में परिवर्तन आया उसको देख के आपको क्या पता चला कि डॉक्टर में और मनु भैया में अंतर क्या है? दिन रात का अंतर है भैया जी। जैसे मतलब वो डायग्नोस करते हैं, मैं समझता हूँ घर में अगर मैं ढूंढूं तो कम से कम उनकी 10 MRI मिल जाएंगी। हाँ, और MRI, उसके बाद वो एक वो ब्रेन का हर एक चीज का MRI, और दुनिया भर के टेस्ट, लैब टेस्ट, दिस दैट, इम्यूनिटी कम है जी, ये है वो है। अब कोई कहता आप इनको ये खिलाओ ताकत आ रही है, खिलाने में इनके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं नहीं खिलाता हूँ या नहीं खाती है, चाहे वो विटामिन हो, प्रोटीन हो, ड्राई फ्रूट्स हो, एवरीथिंग। लेकिन इनकी हेल्थ में कोई गेन ही नहीं होता। अब रियलाइज हुआ कि ये जितना भी खा रहे हैं इनके शरीर में नहीं लग रहा। जो आप यहाँ पढ़ाते हैं, बताते हैं, कोई सूक्ष्म अंदर चीज होती है वो इसको ग्रहण करती है। और जब तब भी जो इन्होंने इतने किए हैं, इतने जब तब में तो ये या तो साधु बन जानी चाहिए थी, या प्रवचन देती, या इसका तो अभी गति हो जानी चाहिए थी। लेकिन वो सारे जब तब भी मुझे लगता है वो जो अंदर चीज रही है उसको लग गया है, और इनको शायद अभी वो नहीं लगा। लेकिन उसका फायदा ये जरूर हुआ कि हम एक अच्छे रास्ते पे, सीधे रास्ते पे आपके चरणों में यहाँ आ गए, तो इनका जो है निवारण हो गया है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे, और वो उन्हीं की भाषा में? क्योंकि ये पढ़े लोग तो इंग्लिश में बहुत बात करते हैं, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, नहीं, तो आप ही बता दे कुछ। नहीं देखिए, पढ़े लिखे और अनपढ़ का इसमें कुछ नहीं है। कष्ट अगर दर्द मेरे को है हाँ। तो पढ़े लिखों को वैसे दर्द होता है। हाँ, अगर अंग्रेजी में चाहे तो अंग्रेजी में ये इट इज अ बॉडी, इफ यू हैव पेन ओनली यू कैन रियलाइज, नॉट द अदर पर्सन। जिसको कहते हैं, जिसको पेन होता है ही नोज वेयर द पेन इज। और ये इसमें पढ़ाई की बात नहीं है। और पढ़े लिखे क्या, फॉरेन कंट्री में माइकल जैक्सन की जब डेथ हुई उसके बाद उसका भूत दिखा रहे थे, वीडियो में आ रहा था। तो माइकल जैक्सन का भूत आ सकता तो हमारे यहाँ भूत क्यों नहीं है? भूत हमेशा से है। और मेरा मानना है दिस साइंस, दिस इज मतलब मैजिक इज द फर्स्ट साइंस ऑन दिस प्लेनेट। जब से दुनिया बसी है, ट्राइबल होते थे, ट्राइबल के टाइम में धर्म थोड़ी था, शुरू में तो मैजिक ही था। और मैजिक कैसे स्टार्ट हुआ इसका तो मुझे नहीं मालूम, बट जो मैंने अपने स्टडी सर्कल में पढ़ा है, मैजिक इज द फर्स्ट साइंस, देन केम रिलीजन, देन केम साइंस। साइंस तो थर्ड स्टेज पे है जिसकी हमारी बात कर रहे हैं। नो डाउट साइंस हैज डेवलप्ड इन सच ए वे, इट हैज गिवन यू। तो क्या आप इस मैजिक को देखते नहीं है? जैसे अभी एक मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है जी, इस सर्दी के मौसम में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो अब बारिश के मौसम में पैदा हुए, वो बिल्कुल खत्म हो गए जड़ से, और जब अगली बारिश आएगी वो वापस हो जाएंगे। तो उसमें एक बहुत सारे पैरों वाली गिजाई होती है जो एक के ऊपर एक लदी होती है। जी। तो क्या आपको ये मैजिक नहीं लगता ईश्वर का? ईश्वर क्या आपने देखा नहीं कि एक कहीं ईंटों का या मिट्टी का या एक चट्टा लगा हुआ है और उस एरिया में एक भी बिच्छू नहीं है, और उसके अंदर कुछ साल रह के बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं? एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन मटेरियलिस्टिक लाइफ, जो भी कंफर्ट है, एसी है, दिस दैट। एक्चुअली में गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, इवन द साइंटिस्ट, इवन द रस्टिक, पढ़े लिखे, अनपढ़, गंवार तो नहीं कहूंगा, लाइक गांव वाले, शहर वाले, सबको भगवान ने पैदा किया। और जिस दिन भगवान की तरफ इशारा हो जाएगा, अगर ध्यान हो जाता, द डे वी स्टार्ट फीलिंग गॉड हैज क्रिएटेड अस, एंड ही विल सी यस एवरीथिंग इज मेड बाय गॉड। चाहे वो पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं, चाहे व्हाटएवर, इट इज क्रिएटेड बाय गॉड। एंड द डे द पर्सन विल बिलीव इन गॉड, he will understand magic is also there, science is also there, but every science has its limitation. और लेकिन मैजिक को समझने के लिए आई थिंक हार्डली एनी पर्सन इज देयर हु विल अंडरस्टैंड दिस सिस्टम ऑफ मैजिक, मंत्र तंत्र जो आप यहाँ पर लोगों का इलाज करते हैं। एंड ये तो इसके लिए तो बयान करना मुश्किल है। जिसको सफरिंग है वो यहाँ आए, एक बार देखे और अपने आप को यहाँ टेस्ट करवाए, देन ही और शी, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे फॉरनर हो, चाहे इंडियन हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे फ्रेंच स्पीकिंग हो, प्रॉब्लम सेम है। वो उसको ये नहीं कह सकते दैट इज इंग्लिश डेविल और इंग्लिश स्पिरिट है। स्पिरिट तो स्पिरिट है, वो उस इंग्लिश में भी कह लो, वो उसको डेविल कहेंगे, तो एविल स्पिरिट कहेंगे। वो स्पिरिट जो पढ़े लिखे हैं उनके पूर्वजों के लिए थी, उनके लिए तो है नहीं, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ गए। अब पूर्वज उनके झूठे थे, उनके झूठों ने उनको बताया भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, यक्ष किन्नर विद्याधर होते हैं, इनके अलग लोक भी हैं और वो भी है। एक्चुअली इस लाइन में तो दिस पीपल, न्यू जनरेशन हैज नॉट गॉन ऑन दैट। अभी जितने हमारे इंडिया का एग्जांपल ले लिए,
almost 40% of the student or young generation suffering with the depression, this, that, or difficulty in life. That is, something is because of materialistic life, but more is because of all these things. अगर मेरे पितर हिंदी बोलते थे, आज मेरे बच्चे इंग्लिश बोलने लग गए, इसका मतलब नहीं है कि वो पितर नहीं है. सही बात. तो दैट इज सेम. पूर्वज नहीं. बेटे बेशक अंग्रेजी बोलने लग गए, पितर तो वो पूर्वज ही कहलाएंगे ना. हाँ. सो दैट वे उनको समझना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, हमें भी बताना चाहिए कि पितर का मतलब वही है जो हमारे एंसेस्टर्स हैं. शायद बात को बेटा एंसेस्टर है वो जो जिनकी मतलब गति नहीं हुई, जो हिंदी में कहते हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिली है, वो प्रेत योनि में जाते हैं. और सीधी सी बात, जब आत्मा परमात्मा, तो बीच में प्रेतात्मा भी है. मैं तो इन तीन शब्दों को थोड़ा जानता हूँ कि आत्मा प्रेतात्मा. जय शनिदेव. जय शनिदेव. और भाई सबको चाय पिलाई जाए. जय शनिदेव. मेरा भी मुंह सूख गया.